बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब जानते हैं मैं हूं आपकी मुअल्लिम आक़सा ज़ाहिद अकबर और हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू जमात नहम। और हमने आज जिस सबक का आगाज़ करना है, जिसको हम पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, वो है दरसी किताब का सबक नंबर 2 और हम इंशाल्लाह उसको पहले हिस्से में पढ़ेंगे या उसके पहले हिस्से की तकमील करेंगे। आपके सामने एक शेर है। आप में से कोई भी बच्चा जो है मुझे ये शेर पढ़ के बताए ज़रा। जी बिल्कुल सही। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। इस शेर को पढ़ के आपके ज़हन में कुछ क्या ज़हन में आता है? कोई वाकया, किसी लफ्ज़ का मानी, कुछ भी? शाबाश, आपके ज़हन में एक वाकया आया। अच्छा, मुझे ज़रा बताते चलिए कि क्या आपके ज़हन में जो वाकया इस वक्त है वो तारीख़ी वाकया है या उसको हम इस्लामी वाकया कहेंगे? बिल्कुल सही, इस्लामी वाकया। और कौन सा वाकया है? इसमें ये वाकया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं में फेंके जाने का। आपको अंदाज़ा हुआ कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं इस शेर की मदद से? जी बिल्कुल सही। आज आप सीखेंगे इंशाअल्लाह तलमी की शनाख्त कर सकें। जैसा कि अभी आपने जो मुतज़क्करा शेर था उसमें से तलमी की शनाख्त की, आपको उस महज एक लफ्ज़ से, एक मुरक्कब से ये पता चल गया कि ये तलमी है और इसके पीछे एक पूरा वाक़या मौजूद है। यही आज का मकसद है तदरीस होगा। एक सरगर्मी करते हैं। असातिज़ा कराम इस वक्त ऐसा कर सकते हैं कि तलबा को 2 ग्रोहों में तकसीम करें और जो आपको अशार दिए जा रहे हैं इनकी बुलंद ख़्वानी करवाई जाए और इनसे सवालात के ज़रिए दर्ज वाला अशार से अख्ज़ करवाया जाए कि ये अशार पढ़कर कौन से तारीख़ी या मजहबी वाक़यात बच्चों के जहन में आते हैं। जैसे पहला शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ज़बान ज़द आम शेर है। दूसरा मिसरा अमूमन हम अपनी बातचीत में, बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। मुकम्मल शेर आपके सामने है, आपने ये बच्चों से पढ़वाए, इसकी बुलंद ख़्वानी करवाई। और दूसरा शेर है, मैंने माना कि तू यूसुफ सा हसीन है लेकिन ये मेरा दिल है कोई मिस्र का बाजार नहीं। तो अपनी वीडियो को यहीं पे रोकिए और जो सरगर्मी आपसे कही गई है जिस अंदाज में कि इन दोनों अशार की बुलंद ख़्वानी कीजिए और बताइए कि इनमें जिन वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है तलमीहात के ज़रिए, आया वो तारीख़ी वाक़यात है या इस्लामी वाक़यात हैं। जी यकीनन आप सब ने इस सरगर्मी को किया होगा और बहुत आसान थी इसलिए आपने इसको कलील वक्त में कर भी लिया। देखते हैं जी तलमी क्या है। वैसे तो आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि जमात हश्त में भी हम इस पे काम कर चुके हैं, इसको सीख चुके हैं। तलमी क्या है? मैं अपने बाप का यूसुफ था इसलिए मोहसिन, मैं अपने बाप का यूसुफ था इसलिए मोहसिन, सकूं से सो न सका भाइयों से डरता रहा। दर्ज वाला शेर, ये पढ़ते ही आपके जहन में एक वाक़या आता है। वो कौन सा वाक़या? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हज़रत यूसुफ से दीवाना वार मोहब्बत, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों की आपसी दुश्मनी और इस दुश्मनी और हसद के बावजूद आप अलैहिस्सलाम की अपने सौतेले भाइयों से मोहब्बत एक इस्लामी तारीख में एक वाज़ेह सबक सिखाती है। ये वो वाक़या है जिससे इसको मुख्तलिफ तलमीहात के ज़रिए ये फ़ौरन से हमारे जहन में आ जाता है। अच्छा, इस शेर में शायर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तारीख़ी और मजहबी वाक़या और आप अलैहिस्सलाम से भाइयों की दुश्मनी को इशारे के तौर पर अपनी हालत ज़ार बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब देखें, वाक़या तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है लेकिन शायर ने इसका इस्तेमाल क्यों किया? अपनी हालत ज़ार को बयान करने के लिए कि मैं भी अपने बाप का यूसुफ था इसलिए मोहसिन सकून से सो ना सका क्योंकि भाइयों से डरता रहा। एक पूरा वाक़या इस एक शेर में मौजूद है या इसमें पोशीदा है। यही इस शेर की तलमी है, इशारे के तौर पर किसी वाक़े को शेर में इस तरह इस्तेमाल करना कि कारी के जहन में पूरे वाक़े की तस्वीर कशी हो जाए, खा वो इस्लामी हो, खा वो कुरान पाक से लिया गया हो या तारीख से लिया गया। तो तलमीहात की उर्दू ज़बान में यही खूबसूरती है कि हम शेर व शायरी में तलमीहात का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि बड़ी बड़ी बातों को, मुकम्मल वाक़यात को मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जा सके और इसकी मिसाल हम कुरान पाक से भी ले सकते हैं। हमने अपनी किताब में
दरसी किताब जो आपके पास है उसमें तलमी को किस तरह से बयान किया। तलमी के लुग़वी मानी है इशारा करना। शेरी इस्तिलाह में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमूए अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मानों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। मुताले शेर के बाद पूरा वाक़या कारी के जहन में ताज़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। जैसा कि पढ़ते ही आपको फ़ौरन से आपके जहन में ये वाक़या ताज़ा हो गया कि इसमें इब्ने मरियम की तलमी इस्तेमाल की गई और इब्ने मरियम से मुराद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ये कुव्वत अता की थी कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे और बीमारों को अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देते थे। अब शायर कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अगर ये कुव्वत अता की थी तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जब जानूँ कि कोई मेरे दुख की भी दवा करे। तो अब आपको मज़ीद वजाहत के साथ समझ आ गई होगी कि तलमी क्या है और तलमीहात का इस्तेमाल शेर व शायरी में किस तरह से किया जाता है। इस सब को सीखने के बाद एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपने तलमी के बारे में जो कुछ सीखा, इन मालूमात की बुनियाद पर आपको एक शेर दिया जा रहा है। इसमें मौजूद तलमी की जल्दी से शनाख्त कीजिए, निशानदेही कीजिए, क्योंकि यही हमारा आज का मकसद तदरीस है और यही हमारा हासिल ताल्लुम है। यकीनन बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और खुश उसलूबी से आपने सरगर्मी को सर अंजाम दिया। सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। असातिज़ा कराम के लिए आप ये कह लें कि कुछ रहनुमाई के लिए कुछ निकात या हिदायत हैं, जिसमें यह है कि तलमी की वजाहत और तफहीम के बाद, जैसा कि अभी हो चुकी है, तमाम तलबा से फ़र्दन फ़र्दन एक एक मिसाल पूछी जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मिसाल शेर की सूरत में, अगर तलबा को सिर्फ तलमीहात का पता है तो उनसे वो तलमी पूछी जाए, और अगर आपके पास इतना वक्त है तो आप उन तलमीहात की वजाहत भी उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, एक और छोटी सी सरगर्मी अभी हम जमात में ही करेंगे। जमात के कमरे में आप सब ने ये करना है कि आप ग्रोहों में तकसीम हो जाइए और मुतज़क्किरानात से तलमीहात पहचान कर लिखिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आपके जमात में जो तलबा की तादाद है उसके मुताबिक आपके असातिज़ा कराम आपको तकसीम करते हैं और ये सरगर्मी आप करेंगे। जी यकीनन ये सरगर्मी मुकम्मल हो गई, नात की पढ़ाई भी होगी और नात में से तलमीहात का आपने इंतखाब भी कर लिया, और उसके बाद जो आपने एक सरगर्मी करनी थी जुमलों में इस्तेमाल की, वो भी मुकम्मल हो गई। अच्छा जी, घर का काम दी गई तलमीहात पहचान कर बताइए कि कौन सी तलमी किस वाक़या या शख्सियत को जाहिर करती है। इंटरनेट की मदद से इन तलमीहात के इस्तेमाल के अशार भी लिखे जा सकते हैं और आपने वो लिखने तलमीहात है आपके पास कोहितूर, आतिश नमरूद और चाहे यूसुफ। ये आपके घर का काम है जिसको आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। और यूँ हमारा आज का सबक जो तलमी पे मुश्तमिल था, जिसमें हमने तलमीहात के बारे में सीखा, उनकी शनाख्त की कि किस तरह से आप शनाख्त कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सीखा। कल इंशाअल्लाह इसी सबक के अगले हिस्से के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।